उसके संस्पर्श से फिर तुमको यही सुवर्चला अप्सरा वाला स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तो पुनः अपने स्थान पर आकर के प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अप्सरा सुवर्चला विरंची वचनानुसार, अप्सरा सुवर्चला विरंची वचनानुसार, चील बनी पायस ले सुमित्रा के अंश का, चील बनी पायस ले सुमित्रा के अंश का, उड़ चली गगन में डगमगाई पवन वेग पाए, 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 पाए पूर्व रूप परस पाए पायस प्रसंग का, पाए पूर्व रूप परस पाए पायस प्रशंस का, पाए पूर्व रूप परस पाए पायस प्रशंस का, पाए पूर्व रूप परस पाए पायस प्रशंस का। वो तो लेके उड़ गई और उड़ने के बाद पवन देव ने झोंका लगाया जोर का, जोर की हवा चल गई और उस जोर की हवा के कारण वो चील डगमगाई और उस हवा के झोंके से वो अयोध्या इर्द गिर्द में ही थी, उड़ करके और दशरथ जी के आंगन तक गई। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। वो वहां पर पहुंची जहां माता अंजना पर्वत पर तपस्या में स्थित थी। जहां माता अंजना, जिन्हें हनुमान जी की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था, वो माता अंजना तपस्या में स्थित थी। तपस्या किस लिए कर रही थी? हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो वहां तक वो पवन देव धक्का देकर उस चील को ले गए और जब अंजना माता के सामने पहुंची वो, तो वहां उसके चंगुल से, दोनों हाथ का पंजा होता है ना, उसको चंगुल बोलते हैं, उसके चंगुल से वो पर्ण पुटक, वो पत्ते वाला दोना छूट गया, खीर से भरा भराया। इसका मतलब कि वो पतली पतली बहुत लिक्विड खीर नहीं रही होगी। हाँ, खीर गाढ़ी भी होती है, वो गाढ़ी गाढ़ी खीर रही। तो वो पर्ण पुटक समेत, पत्ते के दोना समेत वो खीर, यूं कहिए खीर से भरा हुआ दोना उसके हाथ से छूट गया। और उस समय माता अंजना तपस्या के सिलसिले में भगवान भोलेनाथ को मना रही थी, भोलेनाथ कृपा करो, भक्त पुत्र हो, बलवान पुत्र हो, प्रभु की सेवा में और लोगों के उपकार में जुटा रहने वाला पुत्र हो, अप्रतिम पुत्र हो। उसी समय वो पवन वेग से उड़ती हुई, लड़खड़ाती हुई उस चील के हाथ से वो छूटा और उस खीर का कुछ अंश उसको स्पर्श हुआ, तो उससे उसका वह चीलत्व वाला दोष निवृत्त हो गया। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार पुनः वह सुवर्चला नाम की अप्सरा के रूप में परिणत हो गई और वहीं से माता अंजना को प्रणाम करती हुई और वो चली गई अपने ब्रह्मलोक। अब वो खीर माता अंजना की अंजलि में आकर के पड़ा, घबरा गई, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये कहां से आया। तब तक आकाशवाणी हुई, देवी जैसा पुत्र चाहती हो उस तरह का पुत्र प्रदान करने वाला
ये तत्व तुमको मिल गया, इसका प्राशन करो, मैंने इसको खा लो। इसी के माध्यम से तुमको बड़ा ही प्रतापी, भजनानंदी, अप्रतिम, बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ, भक्तों में अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी परम श्रेष्ठ पुत्र होगा, जिसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। यट माता अंजना ने उस अन्न को प्राशन कर लिया। अब अप्सरा सुवर चला विरंची बचनानुसार, अप्सरा सुवर चला विरंची वचनानुसार, चील बनी पायस ले सुमित्रा के अंश का, चील बनी पायस ले सुमित्रा के अंश का, उड़ चली गगन में डगमगाई पवन बेग पाए, उड़ चली गगन में डगमगाई पवन बेग पाए, पूर्व रूप परस पाए पायस प्रशंस का, पूर्व रूप परस पाए पायस प्रशंस का, पवन डाले पायस शेष, पवन डाले पायस शेष अंजला की अंजलि में, पवन डाले पायस शेष अंजना की अंजलि में, पवन पाए पायस शेष अंजना की अंजलि में, पवन डाले पायस शेष अंजना की अंजलि में, वर्धक प्रतिष्ठापक जो रहा हंस वंश का, वर्धक प्रतिष्ठापक जो रहा हंस वंश का, शिव के संकेत ग्रहण किए देवी अंजना ने, शिव के संकेत ग्रहण किए देवी अंजना ने, आविर्भाव हेतु भाजो कपिकुल अवतंस का, आविर्भाव हेतु भाजो कपिकुल अवतंस का, आविर्भाव हेतु जो कपिकुल अवतंस का, आविर्भाव हेतु जो कपिकुल अवतंस का। आकाशवाणी से भगवान शिव ने आज्ञा करी कि देवी इस अंजलिगत पायस का प्राशन कर लो, खा लो। उन्होंने ग्रहण कर लिया और वही माध्यम बन गया कपिकुल अवतंस, वानराणाम अधीशम, श्री हनुमान जी के प्रादुर्भाव का। उसी समय से माता अंजनी के उदर में श्री हनुमान जी पधारे। और आप सोच रहे होंगे कि सुमित्रा का क्या हुआ, उनकी अंजलि खाली हो गई, उनके हिस्से का पर्ण पुटक समेत वो पायस समेत पर्ण पुटक, खीर समेत पूरा दोना ही कोई झपट्टा मार के ले गया। अब क्या होगा? झट एक ओर से कौशल्या ने पकड़ा सुमित्रा जी को और दूसरी ओर से कैकेयी ने कहा बहन उदास मत हो, अभी हम लोग हाथ में लिए हुई हैं, हमारा पायस अभी प्राशन नहीं हुआ है, हम अपने पायस में से आपको दे रही हैं। तो श्री कौशल्या जी ने भी अपने अंश से पायस निकाल करके और सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी ने अपने अंश से पायस प्रसाद रूप में निकाल करके दिया और तीनों ने एक साथ ग्रहण किए। कौशल्या जी ने जो ग्रहण किए उससे श्री राम राघवेंद्र प्रकट हुए। कैकेयी जी ने जो पायस पाए थे उससे श्री भरत जी प्रकट हुए। और वर्णन आया है कि उसी समय
सुमित्रा ने संकल्प किया, जी आप दोनों ने अपने अपने अंश का पायस दे करके मुझे अनुग्रहित किया है। मैं चाहूंगी कि मेरे गर्भ से 2 पुत्र प्रकट हों, और यदि 2 पुत्र प्रकट हुए तो अपना एक पुत्र जिस कौशल्या ने अपने अंश का प्रसाद दिया है उनके लाल जी की सेवा में अर्पण करूंगी, और दूसरा पुत्र जो अंश कैकेयी जी ने दिया है और उसके अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र कैकेयी नंदन श्री भरत जी की सेवा में अर्पण करूंगी। और वही हुआ। कौशल्या और कैकेयी ने चील को झपट्टा देखी, कौशल्या और कैकेयी ने चील को झपट्टा देखी। पायस दीने सुमित्रा को अपने अपने भाग से, पायस दिए सुमित्रा को अपने अपने भाग से। देख के सहानुभूति दो उन प्रति, देख के सहानुभूति दो उन प्रति। भर गई सुमित्रा एक अलौकिक अनुराग से, भर गई सुमित्रा एक अलौकिक अनुराग से। भर गई सुमित्रा एक अलौकिक अनुराग से, भर गई सुमित्रा एक अलौकिक अनुराग से। पर्यो संस्कार मागधी के युग्म पुत्रन पे, पर्यो संस्कार मागधी के युग्म पुत्रन पे। कौशल देश की बेटी होने के कारण राम जी की माता कौशल्या कहलाती है। कौशल के 2 भाग हैं भाई पहले से ही। उत्तर कौशल अयोध्या है और दक्षिण कौशल जिसको आजकल आप लोग छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर इत्यादि कहते हैं, उस दक्षिण कौशल की राजकन्या थी, इसलिए राम जी की माता जी का नाम श्री कौशल्या और श्री हरे नमः। भरत जी की माता का नाम कम लोग जानते हैं, नाम है रूपमालिनी। ये रूपमालिनी नाम संभवतः आनंद रामायण में भी और श्री सत्योपाख्यान नामक रामायण में भी रूपमालिनी नाम है इनका। लेकिन ये केकय देश जिसको आजकल कश्मीर कहते हैं, वहां की राजकुमारी, तो केकय देश की राजकुमारी होने के कारण इनका नाम कैकेयी पड़ा। और सुमित्रा इनको मागधी का, मागधी माने मगध देश जिसको आजकल मगध बोलते हैं, पटना, गया, मुकामा इत्यादि का जो क्षेत्र है ये मगध क्षेत्र कहलाता है। तो वहां के राजा की बेटी हैं, इसलिए इनको मागधी कह करके, माने मगध की बेटी, मगध राज्य की बेटी मागधी कहा गया है। मागधी श्री सुमित्रा जी। पर्यो संस्कार मागधी के जुगल पुत्रन पे, पर्यो संस्कार मागधी के युगल पुत्रन पे। 2 उनके पुत्रन प्रति रहे 2 लाग से, 2 उनके पुत्रन प्रति रहे 2 लाग से। श्री कौशल्या नंदन जू के चरण लगे लखन लाल, श्री कौशल्या नंदन जू के चरण लगे लखन लाल। कैकेयी नंदन भरत चरण रिपुहन रलय पाग से, कैकेयी नंदन भरत चरण रिपुहन रहे पाग से। श्री कौशल्या नंदन श्री राम के प्रति सुमित्रा नंदन, बड़े सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी श्री राम लक्ष्मण दूनों भाई,
प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के प्रति अनुरक्त हुए। कब से? बोले जन्म से। उस खीर वाला संस्कार जो था ना, वो कहाँ जाएगा? बचपन से। कब से? सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा कौशला के आंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा कौशला के अंगनवा। कौशला के अंगनवा, कौशला के अंगनवा, कौशला के अंगनवा। कौशला के अंगनवा, कौशला के अंगनवा, कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा ओ कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चारि गोपलनवा कौशला के अंगनवा। ये पालने चार कौन लाया है? भगवान के कारीगर विश्वकर्मा जी लाए हैं, बढ़ई बन करके आए हैं। लख के बढ़ैया के अद्भुत गढ़नवा। लख के बढ़ैया के अद्भुत गढ़नवा। चकित भइल सब कर नयनवा ओ कौशला के अंगनवा। चकित भइल सब कर नयनवा हो कौशला के अंगनवा। एक संकेत यह भी है कि कथा में कभी कभी बीच बीच में एक दो भोजपुरी के पद जरूर आने चाहिए। ये भोजपुरी भाषा का पद है। एक बढ़ई सुंदर सुंदर चार पालने गढ़ के लाया है। उस पालने में क्या क्या है? चंदन की लकड़ी का फ्रेम बनाया गया है, ढांचा, और उस पर सोने का पत्थर मढ़ा गया है। और उसमें जहां तहां सुंदर सुंदर अनेकों रंग के पुष्प और पत्ती लता की आकृति के रतन जड़े हुए हैं। ढांचा वाला काठ में लगल बा चंदनवा। ढांचा वाला काठ में लगल बा चंदनवा। ओ गम केला गम 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 कनवा हो कौशला के। गम केला गम गम कनवा हो कौशला के अंगनवा। ऊपर से पत्थर मढ़ल बा सुबरनवा। ऊपर से पत्थर मढ़ल बा सुबरनवा। और ओहमे सब सुबरन के चम चम चमकनवा तो कौशला के। सुवर्ण के चम चम चमकनवा हो कौशला के अंगनवा। जहाँ तहाँ जड़ल बा अनेकन रतनवा। जहाँ तहाँ जड़ल बा अनेकन रतनवा। और ओमे रेशम के लागल फुंदनवा ओ कौशला के अंगनवा। रेशम के लागल फुंदनवा हो कौशला के अंगनवा। बढ़ई महोदय ने आकर अपनी तरफ से ऑफर दिया, राजन मैंने सुना है आपके घर में चार लाल प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं चार पालने अपने कला कौशल की पराकाष्ठा पर पहुंचा करके और रच करके लाया हूं। यदि स्वीकार हो जाए और आपके चारों लाल इसमें कभी पौड़ाए जाएं और झुलाए जाएं तो मैं अपना परिश्रम, अपनी कला और इसमें लगे हुए कर्मियों की सार्थकता मानूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए इस दरबार में भाव प्रेम से आने वाले सबका आदर है। अब
एक एक पलनवा में एक एक ललनवा, एक एक पलनवा में एक एक ललनवा। चार पालने हैं और चार लाल हैं, एक एक पलनवा में एक एक ललनवा, एक एक पलनवा में एक एक ललनवा। देख सबके मनवा मगनवा हो, कौशला के देख सबके मनवा मगनवा हो, कौशला के अंगनवा। चार लाल हैं, दो गोरे हैं, दो सांवरे हैं, दुगो बाणन गोर दुगो सांवर बरनवा, दुगो बाणन गोर दुगो सांवर बरनवा। भले वो सांवरे हों तो क्या, अजी चारों चित चोर मन हरनवा हो, कौशला चारों चित चोर मन हरनवा हो, कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा। सांवरे हैं वे तो शांत हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। सांवरे सांवरे दोनों शांत हैं, गंभीर हैं, लेकिन जो गोरे गोरे दोनों हैं, गोरे गोरे दोनों सुमित्रा के ललनवा, गोरे गोरे दोनों सुमित्रा के ललनवा, गोरे गोरे दोनों सुमित्रा के ललनवा, गोरे गोरे दोनों सुमित्रा के ललनवा। ये तो ठन ले अचानक रुदनवा हो, कौशला के ठनले अचानक रुदनवा हो, कौशला के अंगनवा। गोरे गोरे जो दोनों लाल हैं, अपने अपने पलने में इतना जोर जोर से रोना शुरू किए कि घबरा गए सब लोग कि क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चे अभी बोलना जानते नहीं हैं कि उनसे पूछा जाए कि कहीं दर्द फर्द तो नहीं हो रहा है। अब कोई कोई कान यो करते हैं, कोई कोई पेट को यो करते हैं, कोई यहाँ पर फूंक मारते हैं, कोई पीठ सहलाते हैं। अनबोलता बालक क्यों रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत उपाय किए, केहू के बुझात नहीं रोदन के करनवा, केहू के बुझात नाही रोदन के करनवा, केहू के बुझात ना रोदन के करनवा, केहू के बुझात ना रोदन के करनवा। किसी को रोदन का कारण समझ में नहीं आ रहा है। चिकित्सक भी बुलाए जा रहे हैं, नाड़ी भी दिखाई जा रही है, कहीं दर्द फर्द तो नहीं हो गया, क्यों रो रहे हैं। ये दोनों चुप नहीं हो रहे हैं। जब ऐसी बात आ जाती, किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आती, तब गुरु वशिष्ठ, ये तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वभदर जिम तुम्हारे हाथा, ये तो जान तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। गुरु जी बुलाए, गुरु जी, लाल जी, गोरे गोरे दोनों लाल रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा अंतःकरण से अनुसंधान करके जरा बताने की कृपा करें, ये क्यों रो रहे हैं। तो कहा कि कहाँ हैं चारों, बोले अलग अलग पालने में। बोले बस इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं। बोले तो चुप कैसे होंगे, तब के केहू के बुझात ना रोदन के करनवा, केहू के बुझात ना रोदन के करनवा। अंत में कैले गुरुदेव जी निधनवा हो, कौशला के कैले गुरुदेव जी निधनवा हो, कौशला के अंगनवा। इनका रोदन बंद नहीं होगा, अलग अलग ये पौड़ाए जाएंगे। तो बोले फिर कब बंद होगा। बोले कि गोरखू के राख, इन दोनों गोरे गोरे बच्चों को उठाओ उस पालने में से और कहाँ रखो। बोले गोरखू के राख
संवर कू के सन्निधनवा, गुरकू के राख संवर कू के सन्निधनवा, गुरकू के राख संवर कू के सन्निधनवा, गुरकू के राख संवर कू के सन्निधनवा। सन्निधान माने निकट में, बगल में, उनसे चिपका के रखो। तब गुरकू के राख संवर कू के सन्निधनवा, मानी तबे दोनों के मनवा हो कौशला के अंगनवा, मानी तबे दोनों के मनवा हो कौशला के अंगनवा। तभी दोनों का मन मानेगा और चुप होंगे। जब इन्हें सांवले सरकार के संविधान में सुलाया जाए तो बोले दो गोरकू हैं और दो संवरकू हैं, तो किस गोरकू को किस संवरकू के साथ में रखा जाए। श्री हरे नमः। तब बोले कि जेठ कू संवरकू संग, जेठ मने बड़े, जो बड़े सांवले सरकार है ना कौशल्या नंदन, तो जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा, जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा, जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा, जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा। बड़े सांवले सरकार के साथ बड़े गोरे सरकार एक साथ पधराए जाएं। ऐसा क्यों सरकार? बोले कि जिस नट का बोल्ट होगा अथवा जिस बोल्ट का नट होगा उसी में वो सही बैठेगा। तो क्या इनका पहले से तालमेल है क्या? बोले कि हाँ। जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा, जोड़ी जुगल सनातनवा, कौशला के अंगनवा, जोड़ी जुगल सनातनवा हो कौशला के अंगनवा, जोड़ी जुगल सनातनवा हो कौशला के अंगनवा, जोड़ी जुगल सनातनवा हो कौशला के अंगनवा। सुंदर सुंदर चार गो पलनवा कौशला के अंगनवा, सुंदर सुंदर चार गो पलनवा हो कौशला के अंगनवा। जेठकू संवरकू संग गोरकू जेठनवा, ये सनातन जोड़ी है। समित सनातन माने सदा से एक साथ रहते आए हैं, अभी भी एक साथ रह करके ही सुखी होंगे और आगे भी ये बराबर एक साथ ही रहा करेंगे। और बाकी छोटकू संवरकू संग गोरकू छोटकनवा, छोटकू संवरकू संग गोरकू छोटकनवा, छोटकू संवरकू संग गोरकू छोटकनवा, छोटकू संवरकू संग गोरकू छोटकनवा। तब हुई है अज तब हुई है रोदन समनवा हो कौशला के अंगनवा, तब हुई है रोदन समनवा हो कौशला के अंगनवा। बड़े सांवले सरकार के साथ बड़े गोरे सरकार, छोटे सांवले सरकार के साथ छोटे गोरे सरकार रखे जाएं, तब इनकी रुदन का शमन होगा, ये शांत होंगे, नहीं तो रोना बंद होगा नहीं। अंत में वही हुआ, गुरु के बतावल जब भैले जतनवा, गुरु के बतावल जब भैले जतनवा, गुरु के बतावल जब भैले जतनवा, गुरु के बतावल जब भैले जतनवा। तो चुप भैले जुगल ललनवा हो कौशला के भवनवा, चुप भैले जुगल ललनवा हो कौशला के अंगनवा। अभी नामकरण नहीं हुआ था, इसलिए हम राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न नहीं कह रहे हैं। संवरकू जेठनवा और गोरकू जेठनवा, संवरकू छोटकनवा और गोरकू छोटकनवा कह रहे हैं।
जब इस तरह से पढ़ाए गए एकदम रोना बंद, चुप भइले जुगल ललनमा। अब लोग सोच रहे हैं कि चुप तो हो गए। गुरुजी ने खबर मंगाई, क्या हुआ? बोले गुरुजी चुप हो गए। तो चुप हो गए ना? बोले हाँ। इनके बारे में कुछ भी जानना हो तो डॉक्टर वैद्य के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोले तब? बोले तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु जी के पास। परमात्मा के बारे में जानना हो तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी बताएंगे। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु जी ने बता दिया है इस रहस्य को और उपाय किया गया और दोनों चुप हो गए। चुप हो गए ना? हाँ गुरुजी चुप तो हो गए, चुप तो हो गए। आप खुल करके खिलखिला के क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले हाँ चुप तो हो गए, लेकिन अभी खिलखिलाए नहीं, खिलखिलाए नहीं, हंसी। Krishna